द्वारका की अंतिम ज्योति। सूर्य धीरे धीरे द्वारका के रत्नजड़ित मीनारों पर अस्त हो रहा था, जिससे शांत शहर में लंबी छायाएं पड़ रही थीं। कभी संगीत और हंसी से गुंजायमान रहने वाली सोने की सड़कें अब केवल समुद्री चिड़ियों की धीमी चीखों से गूंज रही थीं। कृष्ण के वंश के गर्वित योद्धा यादव आपसी कलह के शिकार हो गए थे। उनका गौरव अहंकार और मद के अग्नि में स्वयं ही भस्म हो गया था। शहर से दूर नदी के किनारे एक शांत उपवन में कृष्ण एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बांसुरी, जो कभी उनकी शाश्वत संगिनी थी, उनके पास अछूती पड़ी थी। उनकी दृष्टि शांतिपूर्वक क्षितिज पर टिकी थी, जहां आकाश और महासागर एक मौन संधि में मिल रहे थे। झाड़ियों में हुई सरसराहट ने शांति भंग कर दी। जरा नाम का एक बूढ़ा और थका हुआ आदिवासी शिकारी धनुष ताने हुए खुले स्थान पर आया। उसकी आंखों ने कृष्ण के दीप्तिमान चरण की चमक देखी। उसे हिरण समझकर उसने तीर छोड़ दिया। वह सही निशाने पर लगा, लेकिन दर्द के बजाय उसने कृष्ण की आंखों में केवल शांति देखी। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, कृष्ण ने फुसफुसाया। डरो मत, तुम केवल एक माध्यम हो। समय आ गया है। जरा घुटनों के बल गिर पड़ा, सिसकते हुए, लेकिन कृष्ण ने आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया। जैसे ही दिव्य आत्मा ने उनका शरीर त्यागा, पृथ्वी धीरे से कांप उठी। द्वारका में वापस समुद्र गर्जना कर उठा। बिना किसी चेतावनी के लहरें किनारे की ओर बढ़ी। महल की दीवारें दरक गईं, मूर्तियां गिर गईं। देवताओं के सपनों से तराशा गया शहर इंच इंच करके निगल लिया गया। न कोई चीख, न कोई प्रतिरोध, बस नेति को एक शांत समर्पण। बढ़ती लहरों के ऊपर केवल मंदिर का शिखर कुछ क्षणों के लिए बचा रहा, फिर समुद्र की सतह के नीचे गायब हो गया। द्वारका अब नहीं रही। वर्ष बीत गए। दुनिया ठंडी पड़ गई। पेड़ों पर कम फल लगे। लोग बांसुरी की धुन, दिव्य उपस्थिति का एहसास भूल गए। कलयुग शुरू हो गया था, छाया और लोहे का युग। लेकिन हिमालय की एक गुफा की गहराई में एक अकेला ऋषि ध्यान कर रहा था। वह हवा में राम और कृष्ण के नाम फुसफुसाता रहा। और यद्यपि किसी ने नहीं सुना, ब्रह्मांड ने सुना। क्योंकि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत के खिलने का इंतजार कर रहा है।